दोस्तों, पुस्तक है सफलता के 24 अध्याय बाई सोनू शर्मा। आज इस पुस्तक का तीसरा अध्याय, पर्सनल बनाम प्रोफेशनल लाइफ। जीवन केवल केवल काम के लिए नहीं है, काम जीवन को बेहतर बनाने का साधन है। एक डॉक्टर जल्दी जल्दी अस्पताल में एक बहुत ही आवश्यक ऑपरेशन के लिए आता है। किसी लड़के का रोड एक्सीडेंट हो गया है और स्थिति बहुत नाजुक है। डॉक्टर ने कपड़े बदले और ऑपरेशन थिएटर में जाने लगा। उसने देखा कि उस लड़के के पिता वहां ऑपरेशन थिएटर के बाहर चिंता में चक्कर लगा रहे हैं। डॉक्टर को देखते ही पिता भड़क उठे कि इतनी देर क्यों लगी तुम्हें आने में? जानते नहीं हो मेरे बेटे की जान खतरे में है। कोई जिम्मेदारी का एहसास है या नहीं? डॉक्टर बोला, माफ़ कीजिएगा, मैं अस्पताल में नहीं था, पर मैं जितनी जल्दी हो सका आ गया। अब मैं चाहूँगा आप शांत हो जाएं ताकि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। शांत हो जाऊं? अगर ये तुम्हारा बेटा होता तो क्या तुम शांत हो जाते? अगर तुम्हारा खुद का बेटा अभी मर जाए तो क्या करोगे? पिता ने चिल्लाकर पूछा। डॉक्टर बोला, मैं तो वही कहूँगा जो गीता में लिखा है कि हम मिट्टी से आते हैं और मिट्टी में मिट्टी को लौट जाते हैं। जाइए और अपने बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। हम अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करेंगे। और ये कहते हुए डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में चला गया। पिता बड़बड़ाया, बहुत आसान होता है सलाह देना जब मैं खुद का कोई लेना देना नहीं होता हो। कुछ घंटों के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर खुश होता हुआ बाहर निकलता है और बोलता है, शुक्र है आपका बेटा बच गया। और पिता के कुछ कहने का इंतजार किए बिना यह कहकर चला जाता है कि अगर आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो नर्स से पूछ लीजिएगा। नर्स को वहाँ आते देख पिता ने नर्स से पूछा, ये डॉक्टर इतना घमंडी क्यों है? ये कुछ देर रुक क्यों नहीं सकता था कि मैं इससे अपने बेटे का हाल चाल जान सकूं? नर्स बोली, कल इनके बेटे का एक रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया। वो उसके अंतिम संस्कार में ही थे। जब हमने आपके बेटे के ऑपरेशन के लिए उन्हें बुलाया और वो अपने जवान बेटे का अंतिम संस्कार करके सीधा हॉस्पिटल ही आ गए, घर भी नहीं गए। ये कहानी एक ही संदेश देती है कि आपके व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव आपके प्रोफेशनल जीवन पर कभी नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ मुझे राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर का वो सीन याद आ रहा है जहाँ राज कपूर एक जोकर बने हैं और सर्कस में उनकी माँ पहली बार उनका शो देखने आती है। जोकर बने राज कपूर जाल के ऊपर रस्सी से लटक कर करतब दिखा रहे हैं। बेटे को ऊंचाई से रस्सी से लटकते देख उनकी माँ घबराहट में दम तोड़ देती है और उनकी मौत हो जाती है। ये जानकारी जोकर बने राज कपूर को दी जाती है कि तुम्हारी माँ नहीं रही, पर अगला सोलो परफॉर्मेंस तुम्हारा ही है। यहाँ धर्मेंद्र, जो कि उस सर्कस के मालिक बने हैं, जोकर बने राज कपूर से कहते हैं, राजू सो मस्ट गो ऑन। जोकर बने राज कपूर ये जानते हुए कि उनकी मृत माँ का शरीर वहीं पड़ा है, सर्कस के स्टेज पर जाकर हंसते हंसते अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। हेडिंग, अर्जुन और श्री कृष्ण, कुरुक्षेत्र का मैदान। डोंट टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन इमोशंस, व्हेन इमोशंस आर हाई इंटेलिजेंस गो लो। कुरुक्षेत्र का मैदान सजा हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े युद्ध के लिए धर्म और अधर्म का युद्ध, नीति और अनीति का युद्ध हो रहा है। और उसी बीच भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, पार्थ देखो, कुरुक्षेत्र में असंख्य लोग और कई देशों के राजा आज इस युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए हैं, केवल तुम्हारा साथ देने को, इस विश्वास के साथ कि अर्जुन धर्म के लिए लड़ेगा और उस घमंडी दुर्योधन को उसके गलतियों की सजा मिलेगी। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये युद्ध सिर्फ कौरवों और पांडवों के बीच नहीं है, ये युद्ध है धर्म और अधर्म के बीच। लेकिन तभी अर्जुन की पर्सनल इमोशंस, व्यक्तिगत भावनाएं जाग जाती हैं और वह कहता है कि मैं ये नहीं जानता कि हमारे लिए युद्ध करना और युद्ध ना करना इनमें से क्या उचित है। हमें ये भी नहीं मालूम कि हम जीतेंगे या वो हमें जीतेंगे। मेरे सामने खड़े इन योद्धाओं को मारकर मैं जीना भी नहीं चाहता।
मैं कैसे गुरु द्रोणाचार्य पर हथियार उठाऊंगा, कैसे पितामह भीष्म पर तीर चलाऊंगा और कैसे अपने ही भाइयों को मार डालूंगा। एक अपनेपन की भावना अचानक उसके मन पर हावी हो जाती है। इस पर अर्जुन की व्यक्तिगत भावनाएं उस पर हावी हो रही हैं कि मुझे इस लड़ाई को नहीं लड़ना चाहिए। अपने भाइयों गुरुजनों को मारकर राज मिल भी गया तो क्या। और इसी पसोपेश में अर्जुन के हाथ से उसका गांडीव धनुष गिर जाता है। गीता के 18 अध्याय श्री कृष्ण को अर्जुन को ये समझाने में लग जाते हैं कि अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को अपनी जिम्मेदारियों के रास्ते में मत आने दो। तुम व्यक्तिगत रूप से क्या बोलते हो इसकी कोई जगह इस कर्मभूमि में नहीं है। सोचो, जो राजा लोग सब छोड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए ही आए हैं वो तुम्हें कायर मानेंगे, तुम्हारी कीर्ति पर कलंक लग जाएगा। श्री कृष्ण अर्जुन को जो समझा रहे हैं यही इस अध्याय का सार है। कृष्ण कहते हैं ये समय व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठने का है और मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि इंसान की व्यक्तिगत भावनाएं उसके कर्मों के आड़े नहीं आनी चाहिए। अगर बुलंदी पर पहुंचना है और मिडिल क्लास के इस चक्रव्यूह को भेदना है तो याद रखना, अपनी व्यक्तिगत जीवन की दिक्कतों और परेशानियों को अपने भविष्य के मार्ग में अवरोध न बनने देना। बात तो एकदम साफ है कि व्यक्तिगत तौर पर आपकी ज़िंदगी में कई दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन उनका असर आपकी प्रोफेशनल लाइफ यानी आपकी कर्मभूमि के ऊपर कभी नहीं पड़ना चाहिए। एक राज्य केवल इसलिए पीड़ित नहीं रह सकता क्योंकि उसका राजा अपनी भावनाओं का गुलाम है। और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि खुद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने के लिए 18 अध्याय देने पड़े और अर्जुन को ये समझाना पड़ा कि आपके पर्सनल इमोशंस के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। सभी राजा तुम पर भरोसा करके आए हैं और अब तुम भाग नहीं सकते। ठीक इसी तरह बहुत से लोगों का भरोसा आप पर है। पर्सनल लाइफ में आई तकलीफ को प्रोफेशनल लाइफ पर हावी नहीं होने देना, क्योंकि तकलीफ़ें तो हर दिन कोई न कोई नया रूप बदलकर आती ही रहेंगी। और अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना हमें खुद सीखना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन को एक कमिटमेंट किया कि मैं इस युद्ध में तेरा सारथी बनूंगा। और श्री कृष्ण बोले, अब न मैं भाग सकता हूँ और न तुझे ही भागने दूंगा। जिस चीज़ की शुरुआत की है उसे अंजाम तक पहुँचाना ही होगा। ऐसा न जाने कितनी बार होता है कि सुबह घर में अगर कुछ खटपट हो जाए तो ऑफिस में भी सारा दिन खराब निकलता है। और अगर ऑफिस में बॉस से नोक-झोंक हो जाए तो घर में बच्चे बिना बात के ही पिट जाते हैं। पर्सनल लाइफ में कुछ भी गड़बड़ हो तो उसका सीधा असर प्रोफेशनल लाइफ यानी हमारे काम धंधे पर पड़ता ही पड़ता है। और प्रोफेशनल लाइफ में कुछ हो जाए तो पर्सनल लाइफ भी डगमगा जाती है, क्योंकि भावनाएं हम पर हावी हो जाती हैं। दोस्तों, इस तीसरे अध्याय का पहला भाग हम यहीं पर पूरा करते हैं। अब अगले भाग में इस अध्याय के अगले भाग में हम विराट कोहली की कहानी प्रस्तुत करेंगे। जय हिंद दोस्तों।